Hello and good morning, my dear students. The summary of the last class, what we started with applications of operational amplifier, and I told you that there are two types of application. One is non-linear application and another is linear application. So linear application यानी simple application. तो सिंपल एप्लीकेशंस में हमने पहले स्टार्ट किया था पिछले क्लास में ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और वो हमने पढ़ा भी, और उसमें हमने आउटपुट ऑब्टेन किया, दैट इज V0 इज इक्वल टू माइनस RF बाय R1 इंटू V1, राइट। और उस आउटपुट के लिए जो गेन मिला था वो इक्वेशन नंबर 1 से VF इज इक्वल टू माइनस RF बाय R1। और यहाँ देखिए आप क्या चीज़, अगर हम RF और R1 को इक्वल कर देते हैं तो हमें आउटपुट इनपुट के समान मिलेगा, लेकिन साइन चेंज होके मिलेगा। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड इट एज साइन चेंजर। और साइन चेंज होता है इसलिए इसे हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलते हैं, राइट। सो देन नाउ द नंबर is or on the board, the topic on the board is now operational amplifier as a non-inverting amplifier, op-amp as a non-inverting amplifier। तो मैं non-inverting amplifier op-amp को यहाँ नोट्स से मैं रिपीट नहीं का पढ़ाने वाला नहीं हूँ, या पब्लिकेशन से पढ़ाने वाला हूँ, ये मेरे पर्सनल नोट्स है उसमें से पढ़ूँगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टाइप में सिंप्लीफिकेशन है। सो बेटर टू हैव दैट माय नोट्स, ओके, दैट इज़ आवर easiest, okay, I always understand the easier thing, okay। So now we are going to start with the non-inverting amplifier second application, okay, which is on the board, right। So this is the circuit diagram। तो हम ब्लैंक पेज पे सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए तो क्या होता है, ब्लैंक पेज इज वेयर हियर, ओके। सो ब्लैंक पेज में सी पहले ओपैम्प का सिंबल ले रहे, राइट। ये दो टर्मिनल प्लस VCC माइनस VCC, इनके बारे में यहाँ डिस्कशन ज़्यादा काम रोल है नहीं इनका, ठीक है। सी दिस इज़ द V0, ये कौन सा टर्मिनल, इन्वर्टिंग, और ये नॉन इन्वर्टिंग, ओके। सो यहाँ पे हम आउटपुट V0 को फीडबैक कर रहे हैं थ्रू सम रेजिस्टेंस, दैट रेजिस्टेंस इज RF एट पॉइंट S बोल रहे हैं ना हर बार, हाँ, समिंग पॉइंट। फिर that inverting terminal is connected to the ground, है ना, इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड को कनेक्टेड है, ठीक है। और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने क्या दिया, सप्लाई दे दिया Vin, ठीक है। अब यहाँ देखो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट को V बोलते हैं, और S पॉइंट पे क्या बोलते हैं, VA है, ऐसा कंसिडर करते हैं, ठीक है। वर्चुअल ग्राउंड है ना, S पॉइंट पे VA और ये VB, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है व्हाट कि गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इन्फिनिटी। कौन सा गेन, ओपन लूप गेन इज इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है VA माइनस कौन से पॉइंट पे, B पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, ये पॉइंट B, उन दोनों का डिफरेंस एग्जैक्टली तो नहीं, आइडियल कंडीशन में एग्जैक्टली होगा, प्रैक्टिकल कंडीशन में नियरली 0, ठीक है। तो यही कंडीशन को हम यूटिलाइज करके हम ऑब्टेन करते हैं। और आपको मैं बता दूं, हर लीनियर एप्लीकेशन में यही कंडीशन यूज़ होती है, बाकी आपको कुछ दिमाग लगाना है नहीं, ठीक है। जो क्लास सुन रहे हैं वो डेफिनेटली फ़ायदे में रहेंगे। सी तो हम जाते हैं अभी नोट्स पे से, जो अभी हमने डायग्राम बनाया था
वो डायग्राम यहाँ पे है, ठीक है। सो देखिए, तो हम आउटपुट को फीडबैक किए थे पॉइंट एस पे, यहाँ पे ए लिखा है, ठीक है। तो ए बोलिए, और ए पॉइंट से रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड को कनेक्टेड है, और पॉइंट बी पे इनपुट पोटेंशियल है, ठीक है। जो हम हमारे पब्लिकेशन वाले नोट्स में इधर V1 बोलते थे और यहाँ V2 बोलते थे, राइट ना। सो V1 V2 की जगह पे यहाँ पे V2 की जगह VB आ गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ये बीच का पोर्शन, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, नियरली 0 होना चाहिए, या 0 होगा आइडियली, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे, अब आप पब्लिकेशन का नोट्स देखते हैं तो यहाँ पे होगा, कहाँ पे, तो देखिए यहाँ इन्होंने क्या बोला, VS बोला है, ठीक है। तो हमारा वहाँ पे क्या है, वो VD है, तो VD क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 0 होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, बिकॉज ओपन लूप गेन A, ओपन लूप गेन O इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये रीज़न की वजह से ये 0 होगा, और वो अगर 0 होगा C, तो हम क्या बोलेंगे, VB इज इक्वल्स टू VA, बराबर है। हाँ, लेकिन यहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि VB इज नथिंग बट VI, दैट्स व्हाई दिस कंडीशन ऑकर, ठीक है। देन अब देखिए, पॉइंट A पे समिंग पॉइंट है ना, पॉइंट A को हमने पब्लिकेशन के इसमें अब तक पढ़ते आए, तो हमने बोला पॉइंट S, तो क्या है, पॉइंट S इज अ वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट, और we can say junction point where you can apply Kirchhoff's current law। तो आप जानते हैं कि इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस की वजह से करंट अंदर नहीं जाएगा इन्वर्टिंग टर्मिनल से, ठीक है। तो फिर अब हमें क्या मिलेगा, IF इज इक्वल्स टू IF इज इक्वल्स टू I। तो यहाँ पे करंट I है और यहाँ पे IF है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, इतना हमें मिलेगा, ठीक है। सो देन फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, या क्या सिंप्लीफाई करेंगे, ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू I इंटू R वाला, उस कॉन्सेप्ट से हमें I को निकालना है, तो I मतलब V बाय R। तो हम देखते हैं, तो देखिए फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ पोटेंशियल VA है, तो 0 माइनस VA बाय ये वाला रेजिस्टेंस R, तो I मिलेगा, ठीक है ना। करंट इज व्हाट, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो हाई से लो तक वो फ्लो करता है दोनों के बीच में, तो ये दोनों के बीच में वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद ये दोनों के बीच में जो फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, फिर VA माइनस, ये देखिए, तो यहाँ का पोटेंशियल VA, यहाँ का V0, तो VA माइनस V0 बाय RF, ठीक है। सो देन अब हमें एक्सप्रेशन जो है V0 ऑब्टेन करने के लिए क्या कर सकते हो, उस तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो एक है IF से मिला, इसको हम आगे बढ़ाते हुए कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। देन अब देखिए, तो ये माइनस है, सॉरी क्या माइनस है, हाँ ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसकी साइड चेंज कर देता हूँ इधर, तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी साइड चेंज कर देता हूँ इधर, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। देन अब हमें ये एक्सप्रेशन मिला, ठीक है, उसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए VA दोनों में भी कॉमन ले लो, ले लिया, तो 1/RF प्लस
1/r, बराबर। तो देन हम क्या करते हैं, ये जो आर एफ है उस साइड में ले जाते हैं, तो वो डिनोमिनेटर में है ना, तो उधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो तो क्या हो जाएगा फिर, आर एफ ब्रैकेट के अंदर RF/RF प्लस RF/R, ठीक है ना। सो RF/RF कैंसिल, तो 1 प्लस RF/R, है ना। सो देन हमें क्या मिलेगा बेटा, V0 इज इक्वल्स टू, यहाँ कोई नेगेटिव साइन है क्या, नहीं, प्लस है ना, नेगेटिव नहीं है तो इसलिए हमने प्लस लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस VI 1 प्लस RF/R। सो अब देखोगे गेन का फॉर्मूला, तो गेन का फॉर्मूला क्या होगा, V0/VI ऑलवेज, तो वो क्या है, प्लस में आंसर है, इन ब्रैकेट 1 प्लस RF/R, ये क्या है, गेन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज गेन इज व्हाट, पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एंड दैट गेन इज मोर देन द इन्वर्टिंग गेन। आपको याद हो तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो गेन था वो क्या था, A इज इक्वल टू क्या था बेटा, A इज इक्वल टू RF/R, ठीक है, माइनस या प्लस मायने नहीं रखता गेन की वैल्यू के लिए, तो RF/, लेकिन यहाँ क्या है, +1 है, RF/R +1 है, ठीक है। देखिए तो कंपैरिजन, देखिए ये गेन किसका है, बेटा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का 1 प्लस RF/R, ठीक है। तो मैं यहाँ को दिखाता हूँ किसका गेन, ये तो किसका हो गया, नॉन इन्वर्टिंग का हो गया, नॉन इन्वर्टिंग का गेन 1 प्लस RF/R। इन्वर्टिंग का गेन देखिए तो कहाँ है, see the gain of inverting amplifier is this, so that is minus RF/R1, तो यहाँ +1 से ज़्यादा है, ठीक है ना। देन इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है वो हायर एम्प्लीफिकेशन करता है, ठीक है। देन अभी उसके आगे क्या सिंप्लीफिकेशन मिलता है, देखिए गेन तो मिल गया हमें, उसके बाद गेन हमको 1 मिलने के लिए, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन अगर हमें 1 चाहिए, वहाँ क्या किया था, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन 1 मिलने के लिए हमने क्या किया था, RF को इक्वल लिया था R के, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो देखिए टू गेट गेन 1 RF इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर कुछ भी रहे, या फिर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, राइट, दोनों में से एक। अगर उस कंडीशन को हम लेते हैं, यानी यहाँ पे हम 0 रेजिस्टेंस वाले वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर ये जो रजिस्टर है कनेक्टेड उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो R इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो उस कंडीशन में ये हमारा सर्किट डायग्राम हो जाएगा, RF इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और देखिए बेटा, ये आपको एग्ज़ाम के लिए ये सर्किट डायग्राम रह सकता है, ठीक है। वो पूछेंगे ये किसका सर्किट डायग्राम है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा। तो क्या आंसर है देखिए, तो सो RF इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू इन्फिनिटी,
के लिए करते हैं तो हमें सर्किट डायग्राम ये वाला मिलेगा, और ये वाले सर्किट डायग्राम पे क्या है, RF 0 है, R इन्फिनिटी है। तो यहाँ ये जो गेन का इक्वेशन उसमें हम पुट करते हैं, 0/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो गेन क्या हो गया, 1 हो गया। ये अगर 1 होता है तो V0 इज इक्वल टू Vi, ठीक है, V इन। सो सर्किट इज कॉल्ड क्या, जो इनपुट दिए हमने वही आउटपुट मिला हमें, तो क्या बोलेंगे हम, वोल्टेज फॉलोअर। इफ़ A इज इक्वल टू B कब मिलता है, ये दो कंडीशन में, ठीक है, एक तो है ना, तो ये दो कंडीशन में, देन दैट एम्पलीफायर इज कॉल्ड व्हाट, बफर एम्पलीफायर। ओके, सो इन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को हम बफर करके यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड विद दिस टुडे वी आर गोइंग टू end the class. Bye bye for now. We are going to meet again with new video in the next class. Thank you very much.